तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड एंड स्कार्स के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो इवल एसोसिएशन में होता है, जहां पर इवल एसोसिएशन के चीफ और उसके साथ जनरल दोनों उसका सामना कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर में वहां पर वोंग भी निकल कर आ जाता है। तो यंग मास्टर वोंग वहां पर आते कहता है कमीने तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, और साथ ही वो मेन गेट की हालत देखता है और कहता है कि मेन गेट को क्या हुआ है, हमारा दरवाजा किसने तोड़ दिया। तो चीफ उसे कहता है कि यंग मास्टर ये सब कुछ इसी कमीने ने किया है। तुम्हारा सांगू से कहता है जी तो अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, बहुत ही जल्दी यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। जब तुम्हारा बुढ़ा खुसट यहाँ पर आ जाएगा अपने सेक्टर लीडर को यहाँ पर बुलाओ और मैं यहाँ पर सारी की सारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता हूँ, मुझे उससे बात करनी है। मास्टर वुंग वहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपने रूम में था और उस वक्त मुझे यहाँ पर जबरदस्त कंपनसेशन महसूस हुई, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है, लेकिन असल में भूकंप नहीं आया। इस कमीने ने यहाँ पर अपनी स्किल्स के साथ इस दरवाजे को तोड़ा है। तो जितना मुझे लगा था कि ये स्ट्रॉन्गर है उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर निकला, क्योंकि मुझे लगा ही था कि उसने वहां पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे से फाइट नहीं की थी। और जिस तरह इसने गेट को तोड़ा इससे तो पता चलता है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा ही है। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम खुद यहाँ पर आ गए हो, अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर तुम यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि कौन यहाँ पर से जिंदा जाएगा या नहीं, लेकिन जल्दी से अपने बुढ़े खुसट को बुला कर लाओ क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो यंग मास्टर वो मुझे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहे हो, यहाँ पर अपने आसपास देखो जरा, तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग हैं, ये सारे के सारे इवल एसोसिएशन के सोल्जर्स हैं और तुम तीनों यहाँ पर इसी जगह के पर मरने वाले हो। और वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग इसे चारों तरफ से घेर लो, जबकि मां सांगू से कहता है कि जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी खून खराबा देखने की आदत नहीं है। मैं यहाँ पर मारूंगा लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने कुछ बुरा किया है। तुम भी यहाँ पर मेरे टारगेट में शामिल हो तो फिर तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बचोगे, तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन इस बात को तुम्हारा लीडर ही आकर कंफर्म कर सकता है। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर इतनी आसानी से जिंदा वापस जा पाओगे? आखिर तुम यहाँ पर एक गार्ड भी होते तब इवल एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर आने के बाद, हमारे सेक्टर के अंदर आने के बाद कोई भी यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और साथ ही उसके सोल्जर जो होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो अपनी तलवारें लेकर उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। तो उन्हें आवाज आती है, तो वहां पर उसके ग्रैंडफादर यानी वुंग के ग्रैंडफादर और साथ ही जिसे मैं डीमन एम्परर कह रहा था वो वहां पर आ जाता है। तो सेक्टर लीडर वहां पर आने के बाद कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ। तो सेक्टर लीडर वहां पर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम म्यूरम अलायंस के एक गार्ड हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो डोंगबैंग मुई। तुम्हारा डोंगबैंग मुई इसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर सेक्टर के लीडर हो? साथ ही मां सांगू से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि उस कमीने को भी बुला लो जिसका नाम टाक इल बी है, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है ताकि मैं यहाँ पर सारे के सारे काम को एक साथ ही खत्म कर दूं। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि बताओ कि क्या तुम ही वो सीक्रेट एजेंट हो जिसने टाक इल बी का बाजू काटा था? सांगू से कहता है कि हाँ मैंने उसका बाजू काटा था। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि आप बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए और तुमने यहाँ पर आकर इवल एसोसिएशन को प्रोवोक क्यों किया, तुमने हमारा दरवाजा क्यों तोड़ा और तुम यहाँ पर हमें अपना टारगेट क्यों बना रहे हो? तुम्हारा सांगू से कहता है क्या तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें वाकई में कुछ पता नहीं होता कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स तुम्हारी नाक के नीचे क्या करते रहते हैं। तुम लोगों ने जिस लड़की को किडनैप किया है उस लड़की को जल्दी से वापस लेकर आओ, एक तो उस लड़की को यहाँ पर वापस लेकर आओ, दूसरी बात मैं बाद में करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारे सेक्टर लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि कौन सी लड़की, मुझे तो पता नहीं है। और साथ ही वो चीफ की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं जी प्रोटेक्टर यहाँ पर किस लड़की की बात कर रहा है? तो वो वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए उसे कहता है कि प्लीज माय लॉर्ड माफ कर दीजिएगा, टाक इल बी प्रिंसेस होरियोंग और उसकी नौकरानी को किडनैप करके ले आया था। उसे लगता है कि डोंगबैंग मुई और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, इसी वजह से वो प्रिंसेस को किडनैप करके उससे नॉर्दर्न डेथ प्रिजन के अंदर उसने कैद कर दिया है और उसने मुझे आपको बताने से मना किया था। तो इस बात से हमारे सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह की बातें छुपाने की। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप खड़े हो जाओ। सांगू से कहता है कि अब जबकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि प्रिंसेस यहीं पर है तुम्हारे सेक्टर में, तो अब मुझे ये बताओ कि डैंग जियोमचू की फैमिली को किसने मारा था? तो ये बात सुनते ही वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उस लड़की डैंग जियोमचू का नाम इस तरह से लेने की, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के गार्ड हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसका नाम यहाँ पर किस तरह से ले रहा हूँ, अब मुझे बस ये बताओ कि उसकी फैमिली को एक्सटर्मिनेट करने की वजह क्या थी और तुम लोगों ने यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को क्यों मारा था? तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर से कहता है कि तुम तो वाकई में कमीने इंसान हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर हमारे पर इस तरह के इल्जाम लगाओगे, हम लोग चुपचाप यहाँ पर इस बात को मान लेंगे? तुम्हारा सांगू इसी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। तो वो स्ट्राइक जो होती है वहां पर पीछे उनकी जो बड़ी पैलेस वाली बिल्डिंग होती है उसकी तरफ होती है और बड़ी तेजी के साथ वो स्ट्राइक उड़ती हुई जाकर बिल्डिंग के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका आता है और पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। सभी लोग घूमकर पीछे की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि इसकी पावर लेवल्स तो वाकई में काफी ज्यादा इंक्रेडिबल हैं। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अटैक करने की? तुम्हारा सांगू से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पैलेस में सभी लोगों को मरवाना चाहते हो या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन कल्प्रिट्स का नाम बताओगे जो लोग उस दिन उस एक्सटर्मिनेशन में शामिल
शामिल थे। मुझे सिर्फ उन लोगों के सर चाहिए, एक डार्क किल भी, और साथ में वो लोग जो लोग डैंग जियोमजो की फैमिली के कातिल हैं। मैं बाकी के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही मास्टर जो होते हैं वो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक चूजा यहाँ पर आकर हमारी इवल एसोसिएशन को डरा धमका सकता है। और अपनी तलवार लेकर जैसे हमारे सांगू के ऊपर अटैक करते हैं, इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि हमारा सांगू जो होता है वो उसकी तलवार के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हमारे सेक्टर लीडर भी यहाँ पर इसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए, यानी उसकी तलवार के साथ टकराकर सेक्टर लीडर पीछे की तरफ फट जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने मुझे पुश बैक कैसे कर दिया। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे वजह बताओ कि तुमने डैंग फैमिली को क्यों खत्म किया, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक करके मारूंगा। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर जानना क्यों चाहते हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, और तुम यहाँ पर इसलिए बताओगे क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा। अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि डैंग फैमिली को कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट करने के पीछे तुम्हारी वजह क्या थी, आई डैंग फैमिली के लोगों को तुम लोगों ने क्यों मारा था। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं उसकी फैमिली को नहीं मारता तो फिर यहाँ पर मावेंग पैलेस या फिर माजे के लोग उसकी फैमिली को मार डालते, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की के लिए सब कुछ हो रहा था, उस लड़की डैंग जियोमजो के लिए सब कुछ हुआ था। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि वो लड़की डैंग जियोमजो जब वो 5 साल की थी उसी वक्त सभी लोगों को पता चल गया था कि वो एक बहुत ही बड़ी जीनियस होने वाली है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, जिसकी वजह से मावेंग पैलेस के लोग और माजे के लोग उस लड़की को हासिल करने के लिए बार बार उनके सेक्टर में जाते थे, उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उस लड़की को उनके हवाले कर दे, और अगर वो किसी के पास भी चली जाती, अगर वो मावेंग के पास जाती या माजे के पास जाती, तब भी यहाँ पर हमारी इवल एसोसिएशन को इससे बहुत ज्यादा खतरा होने वाला था, क्योंकि एक तेज दिमाग को हम लोग यहाँ पर अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते थे। तो हम लोगों ने वहां पर मौके का फायदा उठाया और जाकर उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला। हालांकि हम लोग उस लड़की को भी मारना चाहते थे लेकिन वो लड़की बचकर निकल गई। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों ने तो वहां पर ये मिशन जो था इसे कंप्लीट सीक्रेसी में किया था और किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि इवल एसोसिएशन के लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो सभी लोग कौन थे, उस दिन कौन कौन सा सोल्जर वहां पर गया था, मुझे उन सभी के नाम चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों के नाम जानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझसे शुरुआत करो, क्योंकि मैं पर्सनली वहां पर गया था और मैंने जाकर उसके फादर और उसके मदर को मारा था। तुम्हारा सांगू से कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं के परेशान मत हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारने वाला हूँ, तुम्हें मारने के बाद मैं बाकी सभी लोगों को भी मारूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर तुम मुझे स्पेसिफिक नाम दे देते हो और उन सभी लोगों को यहाँ पर बाहर निकाल कर लाते हो तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारूंगा और बाकी सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि तुम वाकई में कमीने इंसान हो, तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन यहाँ पर से जा नहीं पाओगे। मैं ये तो मानता हूँ कि तुम्हारी पावर्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर इवल एसोसिएशन में आ गए तो यहाँ पर से जिंदा जाने के चांसेस 0 होते हैं। चाहे तुम्हारी पावर लेवल मुझसे ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी फोर्सेस हैं कि इन सारी फोर्सेस अगर मिलकर भी तुम्हारे पर एक एक स्ट्राइक भी लगाएं तब भी तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगो वाकई में यहाँ पर मरने वाला है या फिर वो पूरे के पूरे इवल एसोसिएशन को ही बर्बाद कर देगा।